अब आगे चलते हैं। मैकेनिकल बैलेंस एक है, केमिकल बैलेंस एक और है, दो रह गए। मैकेनिकल बैलेंस कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल में हम करते आए हैं, जिसे बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, राइट। हॉट वाटर इमर्शन कितने लोगों को पता ऑलरेडी? काफ़ी को पता है। जिनके हाथ नहीं उठे उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं कि मैकेनिकल बैलेंस मतलब क्या है। आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है, आपके बॉडी में कोई स्टोन है, वो दिख सकता है, छू सकते हैं, उसका तौल सकते हैं, तो वो मैकेनिकल एंटिटी है, फिजिकल वस्तु है। कहीं सूजन आ गया, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल है, फिजिकल है। ऐसे में क्या काम आएगा? ऐसे में मैकेनिकल टेक्निक काम आएगा, फिजिकल टेक्निक काम आएगा। कौन सी टेक्निक है? इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन बहुत सिंपल है। बाथ टब लेना है, आप देखिए यहां पे बाथ टब लेना है। ये हमारे हॉस्पिटल का पिक्चर है, चंडीगढ़ का जो हॉस्पिटल है। ये किडनी के पेशेंट बैठे हुए हैं जिनको डायलिसिस होता था। 40 डिग्री टेम्परेचर में गले तक पानी अगर हो और 2 घंटे तक अगर आप बैठ पाएं, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ट्यूमर है, स्टोन है, फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब पानी जम गया है जो डायलिसिस पेशेंट को हो जाता है, तो वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये देखिए हिम्स जयपुर, ये सारे किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, जिन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, डायलिसिस तो कर ही रहे थे, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अदरवाइज डायलिसिस भी काम नहीं करने वाला। ये वो लोग हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराते थे, अब नहीं कराते, राइट। आप देख रहे हैं ये हिम्स जोधपुर का, आप देख रहे हैं ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये फिजिकल मैकेनिकल बैलेंस को समझते हैं, ये क्या काम कर रहा है। इस वक्त आप और मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां बैठे हैं, हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। हवा है, हवा का दबाव है ना बॉडी के ऊपर, वो जो दबाव है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम पानी के अंदर बैठते हैं तो हमारे बॉडी पे एक और दबाव जुड़ जाता है, पानी का दबाव। तो 2 प्रेशर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर ऑफ द वाटर, उसकी वजह से आपका जो टोटल प्रेशर है वो 2% बढ़ जाता है। जब भी ऐसा होता है, ऐसा अगर हम कर दें, तो ऐसा करते ही गर्म बॉडी अगर हो तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। एक तो बॉडी का जो ब्लड का फ्लो होने का रफ्तार बढ़ जाता है 20%, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है उस वक्त। और ऐसा होते ही बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ केमिकल बॉडी में ज्यादा होने लगते हैं, कुछ हार्मोन बॉडी में कम होने लगते हैं। वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो कम होने लगते हैं, वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को घटाते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ये बदलाव आने लगता है, और ये बदलाव आते ही आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, एक्स्ट्रा सोडियम है, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा यूरिया है, जो भी चीज फालतू है, बॉडी से स्किन के रास्ते बाहर जाने लगता है। आपका जो स्किन है उसे बोलते हैं तीसरी किडनी, पहले से ही। क्यों? आप पसीना का एक ड्रॉप लीजिए और पेशाब का एक ड्रॉप लीजिए और दोनों को लैब में टेस्ट कराइए, दोनों में केमिकल एनालिसिस सेम मिलेगा। उसमें भी, पेशाब में भी पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड यही मिलेगा। आपका पसीना और आपका पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जिनके किडनी नहीं काम कर रहे हैं तो उनके पास एक तीसरी किडनी है, का स्किन, तो तीसरा किडनी काम करने लगा। जब तीसरी किडनी काम करने लगी तो जो 2 किडनी, उसको टाइम मिल गया अपने आप को ठीक करने का। समझिए इस बात को,
आप बताइए, आज तक पूरी दुनिया में डायलिसिस कराने से कोई भी पेशेंट किडनी का ठीक हुआ है क्या? होता ही नहीं है। हमारे पेशेंट तो पूरी तरह ठीक है। क्या ये छोटी बात है? उनकी तो डायलिसिस बंद हो गई, दवाइयां बंद हो गई, और हॉट वाटर इमर्शन भी उन्होंने 3-4 महीने बाद बंद कर दिया। वो हमारी तरह हो गए। फिर भी कुछ पेशेंट को शक हुआ, उन्हें लगा कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं, डॉक्टर ने तो ये बोला था ठीक नहीं होने वाले। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा से अपनी किडनी की फोटो खिंचाई, DTPA स्कैन, ये देखने के लिए देखूं तो किडनी बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, और फोटो में आ गया किडनी पहले से बड़ा हो गया। जो श्रिंक किडनी था ना, बड़ा हो गया, फोटो में आ गया। फिर आए मेरे पास, डॉक्टर साहब आपने ठीक बोला था, हम ठीक हो गए। मैंने कहा ठीक हो गए ना, आपकी डायलिसिस छूट गई, पेशाब पूरा आने लगा, स्वेलिंग नहीं हो रही है, BP नॉर्मल है। नहीं डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट कह रही है ना, फोटो देखा मैंने। तो अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो पिक्चर पे भरोसा है, जो DTPA स्कैन पे भरोसा है। मैंने कहा चलो कहीं भी भरोसा है, ठीक हो गए, अच्छी बात है। तो ये बड़ी बात है कि पूरे दुनिया में जिसको माना जाता था ठीक नहीं हो सकता, और ऐसे पेशेंट ठीक हो गए, और ऐसे कम से कम 1000 पेशेंट है पिछले 1 साल में जो ठीक हो गए, और वो अलग अलग शहरों में रहते हैं। हो सकता है इस शहर के भी कुछ पेशेंट हों या यहाँ भी हों, राइट। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जब ये ठीक होने लगे तो गड़बड़ क्या हुई कि कुछ लोगों की दुकानें बंद होने लगेंगी, बातें फैलने लगेंगी, राइट। तो इस गड़बड़ के बारे में थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, और गड़बड़ यहीं से शुरू हुई इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी है, आपके छत्तीसगढ़ से, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन आगे हम चलते हैं। पहले याद रखिए कि जब कोई पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन करता है, ये बाथटब वाला, 40 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे बैठना या 1 घंटा बैठना, तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से भी उसके जॉइंट पेन, ये भी बॉडी में कहीं भी दर्द है वो भी ठीक होने लगता है। इसीलिए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, जिनके पेन बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर का पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको हम मॉर्फिन की जगह हॉट वाटर टब में बिठा देते हैं, और पेन उनका वहीं रुक जाता है, कम होने लगता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है और बड़ी तेज़ी से दर्द करता है, उनको भी हम हॉट वाटर इमर्शन में 1-1 घंटा दिन में 2 बार बिठाते हैं, हर 12 घंटे बाद 1 बार। और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी पेन की इंटेंसिटी और पेन की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, और कुछ महीनों में पेन पूरी तरह चला जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन था, या तो वो छोटा हो गया या डिसॉल्व हो गया, राइट। तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, ये आपके बॉडी का जो मैकेनिकल इम्बैलेंस था, चाहे वो स्टोन था, चाहे वो ट्यूमर था, चाहे वो सिस्ट था, सूजन थी, फ्लूइड डिपॉजिट था, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसका नाम कैंसर की वजह से है, किडनी फेलियर की वजह से है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकली अगर कुछ फेलियर है, मैकेनिकल फेलियर है, उसके लिए हॉट वाटर इमर्शन। बॉडी में कहीं कहीं दर्द है, यहाँ पे भी हॉट वाटर इमर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। अब हमारा अभी की बात, ये जो हमने अभी तक बताया आपको हॉट वाटर इमर्शन के बारे में, देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1898 में एक हॉस्पिटल खुला था, सबसे पुराना। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया ये देखने के लिए हमारे हॉस्पिटल में आके कि कितने लोग हैं जो वाकई में से ठीक होते हैं पूरी तरह से। इनका जो स्टडी का रिजल्ट है वो ये कहता है 75% लोगों को पूरी तरह से उनका डायलिसिस छूट गया, पूरी तरह से उनको दवाई छूट गई। 75%, 100% नहीं, 75%। अगर आपको इनके द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन स्टडी का नतीजा देखना है तो इनके वेबसाइट पे davayurveda.com में जाके देख सकते हैं, इनके खुद के वेबसाइट पे। और उनको ये रिजल्ट इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी अपने हॉस्पिटल में हॉट वाटर इमर्शन शुरू कर देंगे, जो कि उन्होंने शुरू कर दिया। और साथ में हमने एक शर्त रखी
जो उन्होंने मान लिया कि आपको अपना हॉस्पिटल हमारे पेशेंट के लिए बिल्कुल सस्ते से सस्ता रखना होगा, जो कि वो मान गए। तो आप में से बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि हिम्स हॉस्पिटल में तो इतना महंगा है, अब एक हिम्स हॉस्पिटल सस्ता वाला भी है। रिजल्ट सेम है, नतीजा सेम है, लेकिन बिल्कुल सस्ता। इतना सस्ता कि जितना सस्ता कोई भी छोटे मोटे होटल में रहने का होता है, उतने खर्चे में सारा कुछ, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल आके ठीक होना है, ये जरूरी नहीं है। ये चीज आप घर पे कीजिए ना, घर पे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, घर पे कैसे करें? कोई बोलेगा मैं कैसे करूं, मैं तो गरीब हूं। गरीब कितने भी हों, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट तो घर पे ही करते हैं। कैसे करते हैं आप देखना चाहेंगे? ये देखिए, इंडस्ट्रियल ड्रम के अंदर पानी, गर्म पानी डाल के बैठ गए अंदर, इतना काट के। या फिर फ्रिज के दरवाजे को निकाल दिया। ये किडनी के पेशेंट हैं जो डायलिसिस में जाते थे, अब नहीं जाते। अपने बाथरूम में एक वॉल लगा दिया, पानी तो आता ही है गर्म पानी, बैठ गए। ये इंजीनियर साहब हैं अमरावती के, इन्होंने पोर्टेबल बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक, कहीं भी लेके जाओ। और इन्होंने तो एक टीवी भी रख दिया। 2 घंटे क्या करेंगे, टीवी देखो। इनके घर में जगह नहीं थी तो उन्होंने घर के बाहर ही सीमेंट का बना लिया। तो तरीके बहुत सारे हैं अगर आप करना चाहें। सिंटेक्स का जो टैंक है, उस टैंक को आधा काट दिया, उसके अंदर बैठ गए पानी के। इस तरह के टब बना लिए। तो अगर आप करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं, बल्कि घर पे और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि घर पे रहते हैं तो जब मन हुआ तब अंदर बैठ गए पानी के। तो ये देखिए, ये हमारे रियल पेशेंट हैं, ऐसे नहीं कि फोटोशूट है, एक्चुअल पेशेंट हैं। ये वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस के लिए जाया करते थे, समझिए। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक काटा, अपनी वाइफ के लिए बनाया, एक कुर्सी भी लगा दी अंदर ताकि बैठते हुए दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं, इन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढे के ऊपर पॉलिथीन लगा दिया और गड्ढे के अंदर ही बैठ गए। इन्होंने एक सर्विस शुरू की, अगर आप में से किसी को गड्ढा खुदवाना है तो 1500 रुपए में आपके घर में आके गड्ढा खोद के बना के जाएंगे। तो ये अजमेर के हैं। इन्होंने अपने बेटे के लिए, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस में जाता था, अब नहीं जाता है, इस तरह से जुगाड़ से देखिए किस तरह से इन्होंने हॉट वाटर इमोशन बनाया अपने घर पे ही। जरा सोचिए, जो हफ्ते में 2 बार 3 बार इतना महंगा डायलिसिस, महीने में 50,000 का खर्चा, अब कोई खर्चा नहीं। और ये हमेशा नहीं करना है, 90 दिन 100 दिन, फिर धीरे धीरे आप कम करते जाइए, फिर आपको करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपकी किडनी ठीक हो चुकी है अब। तो किडनी ठीक होती है और हमने ये देखा है। और अगर आपको पूरी तरह समझना है इन सारे पेशेंट्स के बारे में, तो सॉरी, तो ये जो किताब है, ये किताब में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं bishrup.com/ebook। इसमें वो सारे पेशेंट्स के डेटा है, किस तरह से कितने दिन में कौन ठीक हुआ है, कैसे ठीक हुआ, उनके फोटो के साथ सब कुछ है। इस प्रकार है कि आप हमारे मदद के बिना घर पे अपने आप ही कर पाए, राइट। तो ये किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी बात। ये जो मेथड अभी आपको दिखाया, ये कितना शक्तिशाली मेथड है, इस बात का अंदाजा आपको लगाना अगर है तो अगला चौंका देने वाला वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूं, सॉरी इसको बंद करना, हटाना इसको। ये वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूं,
वो वीडियो है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ कौन है? वो दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की है जिसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि 12 साल तक वो चल नहीं पाती थी, उसके एक पैर में पोलियो था। और खुशकिस्मती बोलिए उनकी, क्योंकि वो ब्लैक लेडी थी, ब्लैक लेडी, तो उस जमाने में ब्लैक को एलोपैथिक डॉक्टर नहीं देखेगा। तो क्या करना पड़ा? एलोपैथी में तो जा नहीं सकते, तो वो हम में से आप जैसे किसी के पास चले गए और उसके बाद उनको बोला कि कैसे ठीक होगा, तो इनकी मम्मी को बोल दिया कि यही जो हॉट वाटर मैंने आपको बताया, यही किसी ब्लैक डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्म पानी पैर के अंदर डालो, पैर गर्म पानी में डालो और कुछ दिनों के अंदर बच्चे का जो पोलियो है वो ठीक हो जाएगा। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है आपके आंखों के सामने कि विल्मा अंडरवेंट हीट एंड वाटर थेरेपी, जिससे ना केवल उसने अपने आप को ठीक किया 12 साल तक बिना पैरालिसिस होने के बाद, 12 साल, बल्कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। देखिए ये वीडियो प्लीज। साउंड। तो आपने देखा, यह है सच्चाई गर्मी, हीट एंड वाटर की। आप में से कौन ऐसा है जिसके पास हीट नहीं है? आप में से कौन ऐसा है जिसके पास पानी नहीं है? गरीब से गरीब भी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, पानी और गर्मी का तो इंतजाम कर ही लेगा। और बड़े से बड़े रोग, पैरालिसिस भी, पोलियो भी ठीक हो सकता है। ये सबूत कोई हटा मिटा सकता ही नहीं। ना केवल अपने आप को चलने लायक बनाया, दुनिया की सबसे तेज धावक, 3 गोल्ड मेडल, ये इतिहास से छुपाया नहीं जा सकता, राइट? तो बोलने का मतलब है, जो मैंने आपको तरकीब बताई, मैकेनिकल बैलेंस, अगर किसी को पैरालिसिस है और अगर वो ये कर पाता है तो उसकी पैरालिसिस भी धीरे धीरे ठीक हो सकती है, ठीक होती है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल बैलेंस, हॉट वाटर इमर्शन। मैं तो ये बोलता हूं, जिस प्रकार आपके घर में किचन है, टॉयलेट है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, आप सबके घर में क्यों ना आप एक एक हॉट वाटर इमर्शन टब बना ले। और ऐसा नहीं कि जो बीमार है उसी को बैठना है। अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते तो आधा घंटा रोज बैठिए, बीमार नहीं पड़ सकते आप। कोई भी चीज बॉडी में जमने से पहले वो निकाल देगी, राइट? तो इसमें खर्चा कीजिए थोड़ा सा। कितना खर्चा? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा क्या? एक बार पूरे परिवार के लिए, जीवन भर के लिए। समझिए इस बात को, राइट? और ये जो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि मेरा आविष्कार है, ये पहले से ही है। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है पहले से ही, और मेडिकल साइंस में भी कई बार साबित किया गया पहले से ही। उन सबको इकट्ठा करके वो जो किताब मैंने दिखाई थी, मैंने वो सारे रेफरेंस उसमें डाल दिए हैं। तो अगर किसी को जरा भी शक है तो वो किताब पढ़ेगा तो शक थोड़ा गायब हो जाएगा, या तो फिर खुद करके देख ले, राइट? तो लेकिन ये जो
मेथड है ये हमारे इवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सिलेबस में भी नहीं है, हटा लिया गया है जानबूझ के, राइट, जबकि आयुर्वेद में ये वर्णित है, राइट। तो ये है मैकेनिकल बैलेंस।